आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद पहला अध्याय उद्धव और विदुर की भेंट पढ़ने जा रही हूँ। कृपया आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाछा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भारी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन में से लौटने पर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी नहीं आदर दिया। देते कैसे, उनके जो तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह संपत्ति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आज अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध में फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदु वीरों के आराध्य देव इस समय अपने राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं।
उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, वह दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनका यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन होठ अत्यंत क्रोध से फरकने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कान से बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और स्थान और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते हुए अब जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध प्रीति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार भगवान भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर एक छत्र अखंड राज करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपने ही रगड़ से उत्पन्न हुए आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे सुख करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने नित अपना उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुतास, गौ, गृह आदि और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य, राष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु, जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले
जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा।